नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश में अभी 64 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 64 विधानसभा सीटों में 28 सीटें मध्य प्रदेश की है। चुनाव आयोग इन सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर आज एक बैठक करेगा। बैठक में उपचुनाव की तारीखों और अन्य मामलों पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से अधिकतर सीट कांग्रेस के बागी सदस्यों के पार्टी या फिर विधानसभा से इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली पड़ी हैं। इन 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बनी रहेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की आज बैठक है। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 28 सीटों पर इस बार उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए माना यह जा रहा है कि आज चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। तो कोरोना काल में उपचुनाव कराना एक बेहद ही चुनौती भरा काम चुनाव आयोग के लिए, जिसके लिए तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। आपको बता दें कि आज 28 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान नहीं किया था और तब चुनाव आयोग ने आज की तारीख का जिक्र किया था। उनका कहना था कि आज की तारीख में मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है कि कब आखिरकार उपचुनाव करवाए जाएंगे। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने और दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापस आने की कवायद में जुटी हुई है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरबी उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया में आपका। जी आरबी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से बात हम कर रहे हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आज माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की मैं बात करूं, 28 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो 6 महीने पहले कुर्सी खोई थी मध्य प्रदेश से, वो वापस से लाने की वो कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इन उपचुनाव को? देखिए, जिस तरह का बदलाव मध्य प्रदेश में हुआ है, इस तरह कांग्रेस सिंधिया का भी जाना जी और जो विधायक हैं उनका बीजेपी में जाना, तो एक बिल्कुल अलग सा समीकरण देखने को मिले। जी जो कांग्रेस के टिकट जीते थे, आज बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी होंगे, तो इतना ये होगा कि बीजेपी का जो कोर वर्कर है वो एक्सेप्ट करता है इन कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेताओं को, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा देखिए, पब्लिक है, पब्लिक भी सब चीज को समझती है। जी तो कहा है, आपने देखा अभी मीडिया में आ रही है भी, वहाँ सिंधिया मीटिंग कर रहे हैं, कुर्सियां खा रहे हैं,
लोग आ नहीं रहे हैं, तो लोग अपने आप ठगासा महसूस करते हैं कि उन्होंने पार्टी को वोट दिया था और उनका कैंडिडेट बदल के दूसरी पार्टी में चला गया। तो वो एक जो उलटफेर होगा वो बड़ा जबरदस्त देखने वाला होगा। कांग्रेस अपनी ताकत के साथ कमलनाथ और उनका जो पूरी टीम है वो इसी कवायद में है। और अगर मान लीजिए वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाती तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। जी, तो माना ये जा बीजेपी रहा है जी आरबी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से अगर पूरे जो सियासी घटनाक्रम है ये इस पर नजर डाले तो माना ये जा रहा है कि जो 28 सीटें हैं उनमें से 22 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे में है। तो क्या कुछ लगता है कांग्रेस के लिए इतनी आसान ये राह नहीं होने वाली है जिस प्रकार सत्ता उन्होंने खोई थी? देखिए ये तो बताएगा, लेकिन सिंधिया की जो क्रेडिबिलिटी आपने देखा, उनकी जो एक पहचान कांग्रेस में, ये कितनी पहचान थी। अभी तो बीजेपी को ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन तो के समर्थक लड़ा जाएगा और वहाँ गेन करेंगे और कितने गेन करेंगे और हम बने रहेंगे। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इस सीट पर जो लड़ेंगे कांग्रेस के जो बीजेपी में गए, अगर वो नहीं जीते तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के ऊपर देख ले। जी, एक तरफ बढ़ते कोरोना के केसेस और दूसरी तरफ चुनाव कराना तो कहीं चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। जिस प्रकार से इस बार बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ लगता है उपचुनाव की तारीखों के लिए क्या कुछ फैसला लिए जा सकते हैं यहाँ पर? उपचुनाव का कई दिन से ये खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग मीटिंग का और जो चुनाव होने हैं चाहे मध्य प्रदेश सीटों पर और उन तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। तो उम्मीद यही की जाती है बिहार जैसे राज्य में जहां विरोध हो रहा था कि भी कोरोना महामारी संकट है, भी चुनाव टाल दिए जाएं, लेकिन वहां भी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव की घोषणा की है और तारीखों का ऐलान है तो उसको देखते हुए बिल्कुल लगता है कि जो उपचुनाव हैं इनकी तारीख का ऐलान भी आज कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन करेगा। ये बात है कि देखिए कितना भी प्रिकॉशन महामारी है और महामारी बढ़ने का पूरा खतरा है। अभी बिहार में मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात होगी कोरोना के मामले, उन्होंने कहा उपाध्याय जी तो कुछ नहीं है, अभी आप बिहार इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद कोरोना कितना पीक पर पहुंचता है। लेकिन लगता है लोगों को भी संक्रमण बढ़ेगा, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक दूसरे से मिलेंगे, सभाएं होंगी, इलेक्शन होगा। तो मैं नहीं समझता कि क्या परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और इलेक्शन ने इस तरह का फैसला लिया कि ऐसी महामारी में और भी बिहार का इलेक्शन हो रहा है या पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो भी बरतने के जो एक पैरामीटर्स हैं उनकी धज्जियां आप देखेंगे कि जब भी सभा और मीटिंग होंगी तो आप धज्जियां उड़ती हुई देखेंगे। तो चुनाव आयोग पर कितना एक्शन लेता है, कितना सख्ती के साथ तो सावधानी है उनका पालन करवाता है, जी एक गौर करने लायक बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चुनाव आयोग की बैठक आज होने वाली है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज की इस बैठक में, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसमें हो सकता है।